नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित्र पुस्तक श्रृंखला का भाग 1, जिसका नाम है शैशव, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। राष्ट्रों का पुनरुत्थान किसके सहारे होता है और किस आधार पर राष्ट्र वैभवशाली एवं अजेय बनते हैं? भूमि, जनसंख्या, धन, बुद्धिमता और पराक्रम, इन सबसे परिपूर्ण राष्ट्रों के धूल में मिलने के उदाहरण इतिहास में उपलब्ध हैं। महान साम्राज्यों के स्वप्न देखने वाले समाज नाम शेष हो गए। रोमन गए, यूनानी गए तथा बेबीलोनिया का तो कोई नाम लेवा भी नहीं बचा। विमल एवं उत्कट देशभक्ति, परंपरा की अटूट श्रद्धा तथा समष्टि जीवन का भाव समाज में सातत्य के साथ बनाए रखने वाले महापुरुष जिस राष्ट्र में पैदा होते हैं, वही स्वयं सुख से जीता है और संपूर्ण संसार को भी सुख और समाधान दे सकने में समर्थ होता है। जग का संपूर्ण व्यवहार संघर्षमय है। श्री समर्थ रामदास ने इसको धकापेल का मामला कहकर इसका अत्यंत ही मार्मिक वर्णन किया है। इस संघर्ष में कभी जय तो कभी पराजय मिलती है, परंतु जिस राष्ट्र में सांघिकता, देशभक्ति और विजय की आकांक्षा जागृत रखने वाले महान पुरुष एक के बाद एक आगे आते रहते हैं, उसका पराभव वैसा ही अल्पकालिक रहता है जैसे पतझड़ में वृक्षों के पत्ते गिर जाने के उपरांत थोड़े ही दिनों में वसंत के आगमन के साथ वे पुनः सरसा जाते हैं। ऐसे जीवट वाले एवं पराक्रमी समाज ही संसार में अमर रहते हैं। सदैव से हिंदू समाज को अमरता का यह उत्तराधिकार प्राप्त हुआ है। मानव इतिहास के प्रथम पृष्ठ पर हमारा ही जयगान अंकित है और तब से आज की घड़ी तक हिंदू समाज अनेक जय पराजयों के बीच मानवता के प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रबल आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ता हुआ दिखता है। वेदकाल से ईसवी सन की 20वीं शताब्दी के मध्य तक अवतरित युग प्रवर्तक एवं कृतत्वशाली नर रत्नों का पुण्य प्रताप ही हमारी इस परंपरा की संचालक शक्ति है। आज की पतन की अवस्था में भी राष्ट्र के चैतन्य को जगाने वाले भारत माता के एक सुपूत का चरित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ही हैं वे महापुरुष। हेडगेवार कुलनाम यद्यपि मूलतः तेलंग है, तो भी यह घराना ऋग्वेदांतर्गत आश्वलायन सूत्र की शाकल शाखा के महाराष्ट्रीय तेलंग अर्थात देशस्थ ब्राह्मणों में से है। उनका गोत्र काश्यप है। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना भाग में कुंदकुर्ती नाम का गांव इस कुल का मूल स्थान है। लगभग 150 वर्ष पूर्व बलिराम पंत हेडगेवार के पितामह नरहर शास्त्री वहां से नागपुर आए और तब से उसकी अगली 2-3 पीढ़ियां नागपुर में ही बीतीं। कुंदकुर्ती गांव महाराष्ट्र और आंध्र की सीमा पर इंदूर, निजामाबाद जिले के बोधन तालुके में स्थित है। 2000 की जनसंख्या के इस गांव के निकट ही गोदावरी, बंजरा और हरिद्रा, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम है। पुराणों में तीर्थराज बंजरा संगम का उल्लेख मिलता है। तीनों नदियों के समान ही यहाँ मराठी, तेलुगु और कानड़ी तीनों भाषाओं का भी संगम हुआ है। यद्यपि ये तीनों भाषाएं सगी बहनों के समान अत्यंत प्रेम से वहाँ रहती हैं, तथापि मराठी का प्रचलन सर्वाधिक है। एक समय इस तीर्थ स्थान में अनेक विद्वान ब्राह्मणों के संपन्न कुल विद्यमान थे। हेडगेवार घराना भी उसमें अग्रसर था। वेदों का अध्ययन और अध्यापन ही उसकी कुल परंपरा थी। साथ ही अग्निहोत्र की दीक्षा भी इस कुल ने ले रखी थी। यह भी पता चलता है कि जब जब जगतगुरु शंकराचार्य इस भाग में संचार के निमित्त आए थे, तब तब उन्होंने हेडगेवार कुल के विद्वानों को धर्म रक्षणार्थ अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। इस आशय के मानपत्र आज भी इंदूर में इनके वंशजों के पास मौजूद हैं। कंदकुर्ती में श्रीधर महाराज नाम के एक संत हुए हैं। उसका एवं अनेक अन्य लोगों का कुल गुरुपद हेडगेवारों ने मंडित किया था। हेडगे कुलगुरु
पूर्वापार, जैसे सूर्यवंश वशिष्ठवर। इस प्रकार का वर्णन उसके संबंध में मिलता है। विद्या में नैपुण्य के साथ साथ शारीरिक सुदृढ़ता भी इस कुल में वंशानुवंश से दृष्टिगत होती आई है। गांव में विविध कुटुंबों के वंशानुगत गुण दोषों की विशेषता का उल्लेख होता है। कोई कंजूस होता है तो कोई फिजूल खर्च, कोई क्रोधी होता है तो कोई बिल्कुल भोलानाथ। हेडगेवार वंश के संबंध में भी ऐसी ही कुछ बातें कंदकुर्ती में प्रसिद्ध हैं। इस घराने के सभी लोगों का आहार बहुत अच्छा था तथा सभी डील डॉल से अत्यंत पुष्ट एवं बलवान थे। बताते हैं कि एक बार आकस्मिक वर्षा का झोंका आने के कारण आंगन में रखे हुए ज्वार के दाने भीगने लगे। उनका वजन 4-5 मन था, किंतु हेडगेवार वंश के एक युगल ने उस बोझे को सहज ही उठाकर घर में रख दिया। उसी प्रकार गोदावरी के तट पर कुश्ती खेलने का शौक भी इस घराने के लोगों को था। उनमें कुछ तो इतने बलवान थे कि वे अपने घर में लकड़ी के खंभों को नीचे की पथरौटी चूल पर से हंसते खेलते ही उठा लेते थे। भाग 1 आज यहीं समाप्त होता है। भाग 2 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।